weight carried by lift. Let a body of mass m carried by a lift, then the pressure on the lift is, ये pressure है lift पे. If the lift is going up with an acceleration f, pressure on the lift is n. If the lift is going downward with acceleration f, ठीक है. उसके बाद प्रेशर ऑन द लिफ्ट इज इक्वल टू वेट ऑफ द बॉडी इफ द लिफ्ट इज मूविंग अप और डाउन विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी. तो ये लिफ्ट है हमारी, लिफ्ट गोइंग अपवर्ड है विद एक्सीलरेशन एफ. तो ये वेट ऑफ द बॉडी है, मास जो भी पर्सन है, ठीक है, मास एम. तो वो मास एम था, हमने क्योंकि इसको फोर्स में कन्वर्ट करना है, क्योंकि इफेक्टिव फोर्स लेनी है, तो ये एम को जी से मल्टीप्लाई करके न्यूटन में कन्वर्ट कर देंगे. ये एम जी बन जाएगा. प्रेशर है उसकी फिट और लेफ़्ट के कॉन्टैक्ट से ये प्रेशर बनेगा ऑन द लिफ्ट, वो आर बनेगा अपवर्ड, ठीक है, अपोजिट टू दी बॉडी. तो इफेक्टिव फोर्स आएगा, क्योंकि अपवर्ड ही आ रही है, तो इफेक्टिव फोर्स होएगी आर माइनस एम जी. इक्वेशंस ऑफ मोशन है मास गुना पी इज इक्वल टू एम एफ. पी इज इक्वल टू एम एफ मास गुना एक्सीलरेशन. तो आर की वैल्यू आ गई. तो दूसरा केस है जब वो डाउनवर्ड जा रही है, डाउनवर्ड के लिए अब एम जी में से आर माइनस करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि इस डायरेक्शन में जा रही है. एम जी माइनस आर, इसी तरह ही एम एफ मास गुना एक्सीलरेशन विद एक्सीलरेशन एफ. तो यहाँ पे आर की वैल्यू आ जाएगी. अब तीसरा केस है हमारे पास, अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो, चाहे वो अप जा रही है या डाउन जा रही है, तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी है तो एक्सीलरेशन ज़ीरो आ जाएगी. तो एक्सीलरेशन ज़ीरो हो जाएगी, चाहे अप हो जा रही है या डाउन जा रही है. बोथ केसेस में एफ़ की वैल्यू ज़ीरो पुट कर देंगे, आर की वैल्यू एम जी आ जाएगी. तो जो प्रेशर होगा वो एम जी के बराबर आ जाएगा इन बोथ द केसेस, ठीक है. तो जो दूसरा केस है जब वो डाउनवर्ड जा रही है, डाउनवर्ड का केस है. डाउनवर्ड के केस में, ठीक है, ये डाउनवर्ड जा रही है विद ये मास हो गया, ये आर हो गया. तो इफेक्टिव फोर्स क्या होती है, एम जी माइनस जो आर की वैल्यू की आई थी, एम जी माइनस एफ जी आई थी आर की वैल्यू, ठीक है. तो प्रेशर कब तक कांटेक्ट में रहेगी, जब, क्योंकि डाउनवर्ड जा रही है लिफ्ट, तो अगर तो अपवर्ड लिफ्ट जा रही है तो फिर तो बॉडी कांटेक्ट लिफ्ट की फ्लोर के साथ कांटेक्ट में ही रहेगी. लेकिन अगर डाउनवर्ड जा रही है तो लिफ्ट का जो फ्लोर है आगे भी निकल सकता है और बॉडी पीछे भी रह सकती है. तो दोनों कांटेक्ट में ही रहें. ऐसे थोड़ा कि लिफ्ट पहले निकल जाए और बॉडी हवा में ही रहे डाउनवर्ड के केस में. तो कांटेक्ट में रहेगी तो प्रेशर होगा. प्रेशर तभी होगा अगर प्रेशर ग्रेटर देन और इक्वल टू ज़ीरो होगा, ठीक है. तो इसका मतलब बॉडी कांटेक्ट में रहेगी, बॉडी विल रिमेन इन कांटेक्ट विद द लिफ्ट अगर जो प्रेशर है हमें चाहिए ग्रेटर देन और इक्वल टू ज़ीरो चाहिए. इसका मतलब एक्सेलरेशन होगी जो ग्रेविटी से लेस देन और इक्वल टू ज़ीरो होनी चाहिए. समझ लगी बात. एम जी एफ ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो, जहाँ से आएगा जी माइनस एफ ग्रेटर देन और इक्वल टू ज़ीरो, और आ जाएगा एफ लेस देन और इक्वल टू जी. जब तक एफ लेस देन और इक्वल टू जी है तब तक वो बॉडी कांटेक्ट में रहेगी. इफ़ द एक्सीलरेशन लिफ्ट की एक्सीड कर जाती है जी से, देन द बॉडी विल नो लॉन्गर इन कॉन्टैक्ट विद द लिफ्ट. इन दिस केस बॉडी इन लिफ्ट लेफ्ट बिहाइंड एंड मूव्स डाउन फ्रीली. अब ये क्वेश्चन है, बॉडी ऑफ मास 160 kg इज carried by lift moving with an upward acceleration of this downward acceleration uniform velocity. Magnitude of the push exerted by body in each case. वो आर की वैल्यू हमने फाइंड करनी है जो बॉडी लिफ्ट पर प्रेशर डालेगी. तो प्रेशर अपवर्ड होगा बाय न्यूटन्स थर्ड लॉ. रिएक्शन एक्शन के अगेंस्ट रिएक्शन होती है जो फिट उसके फ्लोर ऑफ जो लिफ्ट है उस पर टच करेंगे तो फ्लोर जो है लिफ्ट का इक्वल यानी कि अपोजिट रिएक्शन देगा. तो वो प्रेशर जो होगा लिफ्ट का एम जी के अपोजिट होगा, ठीक है.
तो पहले केस में अपवर्ड एक्सेलरेशन है, तो उस केस में ये वाली हमने प्रेशर निकाला था, एम की वैल्यू 160 पुट कर देनी है, एफ की वैल्यू ये गिवन है, जी की वैल्यू 9.8 होती है। तो क्योंकि ये सारा कुछ न्यूटन में होता है, क्योंकि ये फोर्स है, तो आंसर न्यूटन में आएगा। तो इसी तरह दूसरा केस है एम जी माइनस एफ। अब तीसरा केस है जब यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, उस केस में आर की वैल्यू होती है वेट ऑफ द बॉडी के बराबर, वेट मल्टीप्लाइड बाय, क्योंकि आर एम जी होगा, क्योंकि आर जो है हमारा न्यूटन में होना चाहिए, तो ये एम को जी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 160 को जी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जी की वैल्यू होती है 9.8, तो यह हमारे पास आर की वैल्यू आ जाएगी तीनों केसेस में।